3 रीजन, मुन्ना, गुड्डू, शरद। ऐसा तो क्या हुआ कि भाई 90% लोगों को मिर्जापुर का सीजन 3 पसंद ही नहीं आया। सबसे पहले ये समझो कि अगर कोई भी सीरीज बेकार होती है तो उसके पीछे सिर्फ 1-2 रीजन नहीं होते बल्कि बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुन्ना भैया से। तो सीजन 1 और सीजन 2 में इस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से सेट किया गया था। जब भी कोई इसको मारने आता या फिर ये मरने की कगार पे होता, कैसे भी करके ये बच जाता या फिर इसको कोई बचा लेता था। अमर हैं। सीजन 2 के एंडिंग में इस कैरेक्टर को मार दिया और जितने भी मिर्जापुर के फैन हैं ऑलमोस्ट 80 to 90% सारे लोगों को ऐसा लगता था कि ये वापस आएंगे। इवन भाई दिव्येंदु शर्मा एके मुन्ना भैया ने खुद कंफर्म कर दिया कि मैं मिर्जापुर के सीजन 3 का पार्ट नहीं हूँ। I shall declare that I am not part of मिर्जापुर सीजन। इसके बावजूद भी लोगों ने अलग अलग तरीके से थियोरी बनाई कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से वापस आ सकते हैं, नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। और मैं भी शहंशाह बनने की ट्राई नहीं करूंगा, मैंने भी बहुत सारी फैन थ्योरी बनाई थी इसके ऊपर, लेकिन हमको मिला क्या, 4 साल लंबा वेट करवाने के बाद सीजन 3 की जैसे स्टार्ट होती है 6 मिनट 6 सेकंड पे हमको बता दिया जाता है कि मुन्ना भैया अब आगे कंटिन्यू नहीं होंगे। और अब तो उनकी बॉडी को ऐसे दिखा के जला दिया है, लेकिन लोग तभी भी नहीं रुक रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि मुन्ना भैया वापस आएंगे। इसकी वजह से जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत तेजी से ब्रेक हुई है। लेकिन भाई सीरीज मूवीज में कैरेक्टर का मरना चलता रहता है। इवन मनी हेस्ट में भी बर्लिन मर चुका था, उसके बाद भी उन लोगों ने 2, 3, 4, 5 सीजन बनाए। एक्चुअली मेकर्स को क्या करना था कि फ्लैशबैक तो फ्लैशबैक, लेकिन उसके रिलेटेड कुछ दिखाना था ताकि भाई हाँ लोगों को लगता रहे कि अच्छा कैरेक्टर है, उसके बारे में कुछ ना कुछ दिखाते रहते तो भाई लोग खुश रहते हैं। मुन्ना की डेथ के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें की है जिसकी वजह से फैन लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। जैसे कि भाई सबसे पहले 4 एपिसोड तक कोई खास चीज होती ही नहीं है। आप भाई मिर्जापुर का सीजन 1 उठा के ले लो, हर एक एपिसोड में भाई एक वजन पड़ता था अलग ही। इधर गुड्डू और बबलू एकदम सिंसियर लड़के होते हैं, पढ़ाकू लड़के जो कि गैंग में जॉइंट होते हैं। मुन्ना को गद्दी चाहिए और फिर ये लोग कट्टों का व्यापार आगे बढ़ा रहे हैं, फिर मारा मारी काटाकाटी कर रहे हैं। और सीजन के लास्ट तक आते आते बबलू और स्वीटी को और इतना बड़ा हुक दिया कि साले लोग डिस्कस कर रहे हैं 2 साल की अब आगे क्या होगा। सीजन 2 स्टार्ट अच्छा लेता है, हर एक 2 से 3 एपिसोड में कुछ ना कुछ खास डिलीवर होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ खास था उसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज कि सीजन 3 की एंडिंग में आते आते भाई बहुत सारे कैरेक्टर को मार दिया गया, उसमें मुन्ना भी शामिल था और फिर से एक बड़ा हुक डाला। लोग बहुत सालों तक डिस्कस कर रहे थे कि मुन्ना जिंदा है या फिर नहीं। मिर्जापुर का सीजन 3 स्टार्ट होता है, पहले 4 एपिसोड में लिटरली कुछ भी नहीं है, ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है। आई मीन कि भाई हाँ बहुत सारी सीरीज ये फॉर्मूला फॉलो करती है कि जब 1-2 सीजन निकल जाते हैं तो वो कैरेक्टर के बारे में और ज्यादा बताते हैं ऑडियंस को, ये चीज चलती है। आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपिसोड नंबर 5 में भाई लगता है कि हाँ मिर्जापुर देख रहे हैं एंडिंग वाले पार्ट में। फिर भाई अगले 3 पार्ट में लिटरली कुछ नहीं है, 3 से 4 पार्ट में लिटरली खाली है सब चीजें। फिर 9वें और 10वें एपिसोड में अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न दिखाए हैं और देख के लगता है कि हाँ मिर्जापुर देख रहे हैं हम लोग। ओवरऑल अगर बात करें तो सीरीज टोटल 10 एपिसोड की है, टोटल 8 घंटे कुछ जैसा होता है और उसमें से मजा कितने में आता है, 1-1.5 घंटे शायद या उससे भी कम। और डायरेक्ट कंपैरिजन करें सीजन 1 के तो सीजन 1 में हर एक एपिसोड मास्टरपीस था। ऊपर से सारे लोग सीरीज के रिलीज होने के पहले बोल रहे हैं कि भाई मजा आएगा सीरीज को, टीजर अच्छा था, ट्रेलर अच्छा था, और फिर लोगों की इन्हीं एक्सपेक्टेशन पे पानी फिर गया। आगे जितनी भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो स्पॉइलर से भरी हुई है, तो देख लेना आप लोग। अगर नहीं देखी है सीरीज तो गालियां मत लिखना कमेंट में। और फिर सीजन 3 में भाई अनवांटेड लोगों को मारा गया है। जैसे कि भाई स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि शरद पे भाई बहुत ज्यादा दिमाग है उसके पास, लेकिन सीजन 3 में वो सारी चीजें अपने कालीन भैया को पूछ के कर रहा है कि ये चीज कैसे करूँ, ये चीज कैसे करूँ। और हाँ ये चीज है कि भाई कालीन भैया ज्यादा एक्सपीरियंस है उससे, तो उसको गाइड कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो हर चीज उनको पूछ के ही क्यों कर रहा है, उसके दिमाग में कोई प्लान क्यों नहीं आ रहा है। और शरद के दिमाग में प्लान आता भी है तो कैसा कि लाला को टपका डाला, जो कि भाई कैरेक्टर खुद जेल के अंदर बैठा है, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, वो उसको जाके टपका डाला। शरद सालों से अफीम का व्यापार कर रहा है तो उसे इतनी सी चीज नहीं पता होगी कि अगर मैं मेन आदमी को मार भी दूं तब भी गुड्डू नहीं रुकने वाला है, उसके ऑलरेडी कनेक्शन सेट हो चुके होंगे अगर उसने एक भी बार डील क्लोज की है तो। शरद की जगह एक्चुअली में गुड्डू को मारना चाहिए था। अब भाई थोड़े से फैन डिसअपॉइंट मत होना, लेकिन आप लोग खुद सोच के देखो कि जो गुड्डू है उसका कैरेक्टर आर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई मीन कि सीजन 1 में उसने जबरदस्ती वो ज्वाइन नहीं करना चाहता था, उसके बाद में उसने ज्वाइन किया, स्वीटी को मार दिया था मुन्ना ने। उसके बाद सीजन 2 के अंदर उसने अपना बदला ले लिया है स्वीटी और बबलू का। अब उसकी जिंदगी में देखा जाए तो ज्यादा कुछ बचता है नहीं है, और ऊपर से वो पागल भी हो रहा है, जो अपने आसपास आ रहा है उनको मारे जा रहा है। अब आप ही बताओ ऐसे कैरेक्टर के साथ में क्या करना चाहिए, अगर वो आगे जिंदा भी बचेगा तो उसका मकसद क्या होगा। और दूसरी तरफ शरद, जहाँ पे भाई फाइनली जाके उसके हाथ में पावर आई थी, वो अपने
दाव पेच खेलना चालू करता है और खत्म। सीजन 1, 2 और 3 को मिला के एक बात तो मेरे को पता चली है कि माधुरी के पकड़ में जो भी आता है वो जिंदा नहीं बच पाता है। माधुरी के 2 पति ऑलरेडी डेड हो चुके हैं और तीसरे के साथ में अभी पैचअप होने ही वाला था कि वो भी मर गया। रॉबिन जैसे भाई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को भी मार दिया। खैर वो तो समझ आता है कि वो एक एक्सीडेंट था। वैसे गुड्डू उसको मारने ही वाला था पर थोड़ा कम मारता, और अगर वो जिंदा भी है तो उसकी आंखें वापस नहीं आने वाली सीजन 4 के अंदर। लाला, शरद और रॉबिन इन अनवांटेड डेथ की वजह से सीजन 3 के अंदर और भी मजा खराब हो जाता है। अगर किसी ऐसे कैरेक्टर को मारते जिसके भाई बीवी बच्चे होते, बीवी बच्चों को टपका देते और उस कैरेक्टर को जिंदा छोड़ देते, जैसे कि भाई सीजन 1 में इन लोगों ने किया था कि बबलू और स्वीटी को मार दिया था, गुड्डू को जिंदा छोड़ दिया था, ऐसा ही कुछ करना था इन लोगों को इस बार भी। और भाई ये बात तो है कि सीजन 3 इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग इसको बोल रहे हैं। आई मीन की बहुत सारे अच्छे मोमेंट है, जैसे कि जब भी कालीन भैया दिखे है भाई प्योर गूज़बम्प, भाई मजा आ जाती है वो देखने में। तो आप लोग भी अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मत रखो सीरीज से, ठीक है भाई। मैं चाहता हूँ कि इसका सीजन 4 बने, ये आगे भी बढ़े फैमिली मैन यूनिवर्स के साथ में। अगर कॉलअप वगैरह हो सकता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने सीजन 4 में कुछ चीज़ें खास नहीं की तो भाई सीजन 5 को कोई पूछेगा भी नहीं। और आई थिंक कि सीजन 4 इसका लास्ट सीजन ये लोग डिक्लेयर कर देंगे अगर ऐसी ही हालत रही तो, क्योंकि अब दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बचता है नहीं है। अगर ये लोग कॉलअप करते हैं किसी और सीरीज के साथ में तो स्कोप और चांसेस बढ़ते हैं कि हाँ अब कुछ आएगा आगे। वैसे आपका क्या मानना है? अगर सीजन 3 देख लिया है तो लेट मी नो कि आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी हो भाई प्लीज़ बता देना मुझे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और HS एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही तड़कती भड़कती वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए लेट मी नो।